और बच्चे कैसे हैं? चलिए, तो आप लोगों को इसके पहले हम पढ़ा चुके थे मैथ का बेसिक चीज़ें। आज आप लोगों को मैथ का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज, औसत। औसत के बारे में आप लोग जानते होंगे, बट जो हम पढ़ाने का मेरा तरीका है वो थोड़ा अलग तरीका है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम जो टॉपिक है चैप्टर, हम इसको कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे। ठीक, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बारी बारी से हम जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे आप उसको क्लियर करना है। ठीक, और देखिए जैसे आप लगाते हैं सवाल, ठीक है, तो आप लोग मैथ का जैसे कोई भी चैप्टर ले लीजिए, तो आप लोग लगाते हैं तो उसका फार्मूला, ट्रिक, ये सब कम से कम ना एक चैप्टर में 10-15 फार्मूले निकल जाते हैं, ट्रिक निकल जाते हैं। तो हम उसको याद करने के लिए हमें कंफ्यूज रहता है कि हम कैसे याद करें। यानी पेपर पीरियड में हमको मान लीजिए फार्मूला या ट्रिक न याद हुआ या उस टाइम हमें न समझ में आया तो हम शायद सवाल गलत ही करके आएंगे। ठीक, तो हम जो उसके बारे में बता रहे हैं और उस चैप्टर के जो आप लोगों को हमें लग रहा है कि लाइफ में आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ट्रिक की, फार्मूला की, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे वो चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज। क्या नाम है बच्चों? एवरेज। ठीक है, क्या नाम है? एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत। क्या होता है बच्चों? औसत। क्लियर हुआ? तो औसत देखिएगा, जो औसत चैप्टर है ये अपने आप में कितना है? 100%। कितना है बच्चों? 100%। तो हम जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि 100% में से हमें कितने कितने पार्ट को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिएगा, 100% तो ये चैप्टर है अपने आप में, बट इसमें से देखा जाए तो हमारा 2 प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। कितने प्रकार के? 2। यानी कि अब उस 2 प्रकार के क्वेश्चन जो मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे? तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपका टाइप का संख्यात्मक। कौन सा बच्चों? संख्यात्मक। और दूसरा जो टाइप का मिलेगा आपको भाषात्मक। क्या मिलेगा बच्चों? भाषात्मक। तो औसत में जो संख्यात्मक टाइप का क्वेश्चन है उसको हम 10% पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे बच्चों? 10%। अब 100% में से 10% संख्यात्मक क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो बाकी जो बचा शेष 90% वो कौन सा पढ़ेंगे? भाषात्मक क्वेश्चन। क्लियर? तो देखिए, भाषात्मक और संख्यात्मक क्वेश्चन ये 2 ही टाइप का हमें बस पढ़ना है। बाकी आपका जो एवरेज चैप्टर है वो आपका इसी 2 टाइप से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को संख्यात्मक क्वेश्चन में मिल जाता है, इसके पहले आप पढ़े होंगे कि औसत बराबर होता क्या है। औसत औसत बराबर होता है पदों का योग
बटे में पदों की संख्या। क्या होता है बच्चों? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। क्लियर हुआ? ये संख्यात्मक में मिलेगा। ठीक, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो औसत निकालने का तरीका है, अगर पदों को जोड़ दिया जाए और उस कितने पद हैं उस पदों से अगर भाग दे दिया जाए तो मेरा औसत पता चल जाता है। ठीक, तो जैसे हम एग्जाम्पल एक ठो ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जैसे ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जैसे आपका ये पूछा है कि इन नंबरों का औसत कितना होगा, तो हम इसी से आप लगाना चाहो तो आप तो ये लगा ही सकते हैं, जैसे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब हम इसी को ध्यान दीजिएगा, ये तो तरीका मेरा पुराना से है ये है, बट अगर हम इसको और तरीका से जल्दी लगाने की कोशिश करें तो हम कैसे लगा सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, अब हम जैसे हमने कहा कि ये पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28। कितना हो गया वो? 28। और कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पद कितने हैं? 7। तो 7 चौका के कितना हो जाएगा बच्चों? 28। तो हमारा औसत कितना पता चल गया? 4। तो हम कहें इन संख्याओं का औसत हमें पता चल गया कि कितना है? 4। ये तो आप मान लीजिए छोटा डिजिट है, अगर यही 50 तक बोल दिया जाए, 100 तक बोल दिया जाए, 200 तक बोल दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे? तब आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगी कि इतना डिजिट हम जोड़ेंगे कैसे, बताइए। हाँ, हम डिजिट जोड़ेंगे, फिर कितने पद है भाग देंगे, फिर तब मेरा औसत आएगा। ठीक, तो हम ये तो तरीका पुराना है, आप पुराना लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं, अब हम इसी तरीका को हम एक ही कॉन्सेप्ट में कैसे लगा सकते हैं। ठीक, जैसे बच्चों हमने ये आपको जोड़ दिया, 28 आया टोटल योग, और पद कितने हो गए? 7। भाग दे दिए, कितना आया? 4। ठीक, अब हम जो तरीका बता रहे हैं, जैसे हमने इसमें, तो ये आपका पुराना तरीका है। ठीक, अगर हमने ये तरीका बनाए कि देखिए बच्चों, एक तो तरीका ये है कि इसमें पहले नंबर जोड़ ले, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। अगर 7 नंबर को डिवाइड कर दिया जाए भागों में, यानी बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो हमने कहा इन 3 नंबर को एक तरफ बांट दीजिए और इन 3 नंबर को एक तरफ बांट दीजिए। क्लियर? यानी इन 3 नंबर को एक तरफ बांट दीजिए, 3 नंबर को एक तरफ बांट दीजिए, बाकी जो बचा है वो आपका कितना बचा है? 4। तो 4 ही मेरा क्या होगा? औसत। क्या होगा बच्चों? औसत। एक तो तरीका ये हो गया। बताइए, जोड़ने का आपको ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ओके, बस आपको बराबर बराबर भागों में बांटना है, वही जो बचेगा क्या कहलाएगा? औसत। राइट, एक तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिएगा, एक तो ये हो गया, देखिएगा ये हो गया। एक तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा, हम कहें कि ये कौन सा नंबर है? पहला नंबर। ये कौन सा है? अंतिम नंबर, यानी ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। तो हमने कहा फर्स्ट नंबर को और प्लस लास्ट नंबर को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितने नंबर होंगे? 1 और 1 2, यानी कितने नंबर हो गए? 2। तो हम फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए, तो 7 और ये कितना हो जाएगा? 8। 8 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। एक तो तरीका ये हो गया। क्लियर? ये आपका औसत हो जाएगा। क्लियर? तो हम जो संख्यात्मक टाइप का क्वेश्चन है,
ये तो पुरानी आपकी जो नियम है वो तो आप पढ़ी हैं, लेकिन जो हमने नियम ये बताए हैं दो, आप इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये समझ में आया। जैसे अब किसी को डाउट लग रहा है ना, पूछ लीजिए, पूछो जी। डाउट ये लग रहा है ना कि सर बताइए कि अगर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, अगर 8 नंबर हो जाए तब हम क्या करेंगे। राइट, सॉल्यूशन है आपका भी। ठीक है, देखिए, अच्छा इरेज कर दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। सही है, क्वेश्चन पुटअप किया करिए तभी क्लियर डाउट होगा। ठीक, देखिए जैसे अब ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम अगर इनको जोड़ा जाए तो कितना होगा, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 कितना होगा, 28 और 8 36 होगा। कितना होगा बच्चों, 36। क्लियर। अब ये 36 होगा तो हम कहें ये टोटल इन सभी का योग 36 है, तो हम जोड़ते हैं कि पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद है बच्चों, 8। ठीक, अब हम इनका अगर औसत निकाला जाए एक पुराने वाली नियम से, देखिएगा तो 8 का भाग देंगे 36 में, तो 8 चौका के 32, बचेगा कितना, 4 पॉइंट बढ़ाएंगे, 8 पंजे के 40, तो मेरा औसत कितना आ गया, 4.5। क्लियर। तो ये तो अब धीरे धीरे देखिए, अगर डिजिट बढ़ता गया तो हमें भाग देने में और नंबर जोड़ने में टाइम जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब पेपर में बैठते हैं तो आपका टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें टाइम बचाना कितना है। ठीक, अब देखिएगा जैसे हमने बताया इसके पहले वाला, तो हमने ये कहा कि इन सभी को बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तो हमने कहा 8 नंबर हैं, तो अगर 8 नंबर इधर बांट देंगे, 4 नंबर इधर तो 4 नंबर इधर, तो कहेंगे बीच में तो बच ही नहीं रहा है, कुछ बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 को इधर कर दीजिए बराबर और इस 3 हिस्सेदारी को इधर कर दीजिए, बचा कितना, 2। कितना बचा, 2। तो ये 2 नंबर को क्या कर दीजिए आप, 4 और प्लस 5, कितने नंबर हो गए, 2। अब बटे 2 कर दीजिए, तो 5 और 4 9, 9 बटे के 2। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौका के 8, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे, 2 पंजे के 10। राइट, क्लियर हुआ। देखिएगा अब इसी टाइप को हमने जोड़ा तब इतना आया, फिर इसका बीच में बराबर बराबर भाग बांट दिए तो इतना आ गया। अभी हम एक ही तरीका और बता रहे थे, देखिएगा जैसे बोले थे ना कि फर्स्ट 1 है प्लस लास्ट कितना है, 8 है, बाई कितना करेंगे, 2, तो 8 और 1 कितना होगा, 9, 9 बटे में 2, यानी जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4.5। देखिए तरीका सेम है, बट आपको लगाने आना चाहिए कि हम कौन सा मेथड से लगाएं कि मेरा टाइम का बचत हो और हमारा आंसर जल्दी आ जाए। राइट, ये समझ में आया। जैसे ये क्लियर हो गया। जैसे इसी टाइप का हम और क्वेश्चन अगर आपसे पूछें, ये क्लियर हो गया ना, इरेज कर देना। ठीक, जैसे चलिए इरेज कर दे रहे हैं, देख लीजिए, डाउट क्लियर कर दीजिए अपना। ठीक है, कि जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इरेज हो गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा प्रथम, अगर हमने बोला जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, राइट, देखिएगा क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत
संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, यानी हम बोला जाए कितना होगा या कितना है। ठीक है, कितना है। ठीक, हमने क्या बोला, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या बोला, ये सब संख्यात्मक में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बोला है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो बोला है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, कहाँ तक बच्चों, 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये बताइए बच्चों, अगर हम इन वैल्यू को जोड़ा जाए 50 तक, तब तो बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाएंगे, और फिर हमको डिवाइड भी करना है, टाइम लगेगा। तो हमने जो तरीका बनाया है वो अपना लीजिए। तो हमने कहा प्रथम संख्या ले लीजिए 1, लास्ट संख्या कितनी बची है 50, और बटे में कितना कर दीजिए, 1 नंबर ए है, ये 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51 बटे में 2, यानी कि भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों। अब इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10, दशमलव बढ़ाएंगे फिर 1, 2 पंजे 10, यानी कि मेरा कितना आया 25.5। यही आपका क्या होगा, औसत, यानी आंसर। राइट, समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए और जान लीजिए, इसको इरेज कर दें। चलिए देखते हैं और जैसे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो 60 तक सभी सम 60 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। राइट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहा है 60 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। राइट, देखिएगा अब इसको कैसे लगाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। तो हमें बोला क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों अगर हम लेंगे तो सम संख्या जो होती है 2 4 6 8 10, डॉट डॉट कहाँ तक, 60 तक। कहाँ तक बोला है, 60 तक। तो ये बताइए हमें 60 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये बताइए मेरा 2 क्या है, सम संख्या है, यानी प्रथम संख्या, लास्ट में कितना है 60 अंतिम संख्या, बटे में कितना है 2। तो 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, और बटे में 2। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 31। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये औसत हो जाएगा। राइट, क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अगर यहीं पर हम क्वेश्चन अलग तरीके से एक पूछ ले, ठीक है, 60 तक सभी विषम, क्या बोल दिया जाए बच्चों, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या बोले हैं 60 तक। ठीक, यही देखो क्वेश्चन अगला टाइप हो गया, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है 60 तक सभी विषम। तो बच्चों बताइए विषम संख्या 1 2 3 4, सॉरी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, विषम संख्या कहाँ तक ले जाएंगे 5 9। ठीक, यानी 60 तक बोला है, तो 60 तो आपका क्या हो जाएगा सम संख्या, लेकिन हमें कह रहा है 60 तक सभी विषम संख्या। तो अगर 60 तक सभी विषम संख्या लेंगे तो 59 ही होगा।
तो हमने इसको क्या बताया कि पहला संख्या ले लीजिए और प्लस लास्ट ले लीजिए और बाई में 2 कर दीजिए। तो 49 और ये कितना होगा 50, अरे सॉरी 59, और ये कितना होगा 60 और बटे में 2 बराबर कितना होगा 30। ये आपका क्या होगा औसत। क्लियर। तो समझ में आया। तो संख्यात्मक टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे ही लगाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा ओके, इसका इरेज कर दें। अब आ जाइए, और आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, अभी तो ये आपका बेसिक बता रहे हैं कि जो मेन कॉन्सेप्ट है लगाने का वो कैसे लगाएंगे। ठीक, अभी जब चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे तो उसका आपको देखिए क्वेश्चन लगाने का जो तरीका होगा आप तुरंत लगा लेंगे। ठीक, इसको इरेज कर दें। अब आते हैं भाषात्मक क्वेश्चन में। राइट, देखिए भाषात्मक क्वेश्चन, जैसे ध्यान दीजिएगा भाषात्मक मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है मेरा। ठीक, जैसे बच्चों आप लोग, जैसे हमने कहा राम हरि मोहन, राम हरि मोहन, हमने कहा 10 हरि को दिए, 10 राम को दिए, 10 हरि को दिए और 10 मोहन को दिए। तो हमने कहा कि 10 राम को, 10 हरि को, 10 मोहन को, हमने कहा ये जो दे रहे हैं सभी को, तो हम क्या दे रहे हैं 10 10 10 दे रहे हैं, यानी 10 राम को, 10 हरि को, 10 मोहन को। तो हमने कहा ये जब 10 10 दे रहे हैं तीनों को, तो हमने कहा ये जो बराबर बराबर हम दे रहे हैं यही क्या कहलाएगा मेरा औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा औसत। ध्यान दीजिएगा, जो 10 10 हम दे रहे हैं ये क्या कहलाएगा मेरा औसत। क्या कहलाएगा बच्चों औसत। ठीक, तो हमने कहा 10 राम को, 10 हरि को, 10 मोहन को दिया, तो औसत क्या कहलाएगा 10। हमने कहा राम हरि और मोहन है कितने, तो हमने कहा संख्या कितनी है भैया, संख्या 3 है। संख्या कितनी है 3 है। तो हमने कहा जब संख्या 3 है और सभी को 10 10 दे रहे हैं, तो हमने कहा अब टोटल यानी कुल कितना होगा, तो हमने कहा कुल कितना होगा, तो हमने कहा 10 तिया के कितना होगा 30 होगा कुल। यानी हमने संख्या का गुणा औसत में कराया, तो मेरा क्या प्राप्त हो गया बच्चों कुल। क्या प्राप्त हो गया कुल, यानी टोटल। मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये क्लियर होता है कि अगर संख्या का गुणा औसत में कराते हैं तो मेरा क्या प्राप्त होता है कुल। ध्यान दीजिएगा, यहीं से यानी भाषात्मक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है टाइप। ठीक, अब इसी से हम संख्या यानी भाषात्मक क्वेश्चन जितना भर लगाएंगे हम इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। क्लियर। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन देखिए बताते हैं कि आपको लगाना कैसे है। राइट, इसको इरेज कर दें। चलिए कॉन्सेप्ट इरेज कर दें जी। देखिए क्वेश्चन हम अब जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, देखिए क्वेश्चन आपको दिया है ना, पढ़िए एक बार आपको।
कहा है कि ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32, 36 तथा 46 वर्ष, इनकी औसत आयु कितनी है? क्या बोला है? ए कामा बी तथा सी की औसत आयु क्रमशः ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32, 36 तथा 46। ए की कितना है 32, बी की कितना है 36 तथा सी की कितना है 46। इनकी औसत आयु कितनी है? इनकी औसत आयु कितनी है? राइट। तो हमने बताए थे कि ए का आयु दिया है, बी का दिया है, सी का आयु दिया है, तो हमने कहा इन सभी को क्या कर दीजिए आप ऐड, यानी कि औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 30 और प्लस 36 और प्लस 46 बटे में कितना है 3। राइट। तो हमने कहा कितना जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 2 14, कैरी में आपका बचेगा कितना 1, 4 3 7, 7 3 10, 10 और ये कितना होगा 11। ओके, बटे में कितना होगा 3। तो अब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 तरीका के 9, बचेगा 2, 3 8 24। तो औसत आपका कितना आ जाएगा 38। यानी इन अगर तीनों की बराबर बराबर आयु लिया जाए तो तीनों 38 वर्ष के होंगे। क्लियर, ये औसत पता चल गया ना। यानी इन तीनों की देखिए आयु अलग अलग थी, एक 32 का था, एक 36 का था, एक 46 का था। तो हमने कहा इन तीनों की बराबर बराबर आयु कितनी होगी, तो बराबर कितनी होगी 38 वर्ष की होगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए देखिएगा। अच्छा, अब आप लोगों को जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों देखिएगा, ये चैप्टर आप लगाने का जो तरीका है, ठीक है, आप ट्रिक और फार्मूला जो लगा रहे हैं, बस जो कह रहा है ठीक कि हमें औसत इतना दिया है 5 संख्याओं का, 4 संख्याओं का इतना दिया है, बस आप उसी को पढ़िए और बस वैल्यू की जगह पर रखना शुरू कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं लेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका आएंगे हम अगला, तो आपका ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जय हिंद।